बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 7 for class 7. In the last video lecture, we completed reading of unit number 5. Dear students, माई इंग्लिश बुक 7 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग कंप्लीट की थी। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजेज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आज की वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, सबसे पहले पेज नंबर 101 देखते हैं और इस पे जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारे सामने है एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें लिखा गया है रीड द टेक्स्ट एंड राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ साइट्स कवर्ड इन ईच प्रोविंस। कि आपने टेक्स्ट पढ़ना है और ये बताना है कि हर एक प्रोविंस में टोटल कितनी साइट्स को कवर किया गया है हमारे लेसन में। तो सबसे पहले सिंध में कितनी साइट्स को हमने कवर किया, तो हमने 2 साइट्स को कवर किया सिंध में, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर है बलूचिस्तान की एक ही साइट को कवर किया है तो 1 लिख दिया। इसके बाद नंबर 3 पर पंजाब की भी 2 साइट्स को कवर किया तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। और इसके बाद KP के खैबर पख्तूनख्वा की भी हमने 2 ही साइट्स को डिस्कस किया था तो यहाँ पर उसकी 2 साइट्स लिख दी हमने। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में नंबर B है द जर्नी विल बी अंडरटेकिन इन अ हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर लिखना होगा, अगर से जगह थोड़ी सी कम है बट हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलीकॉप्टर, ठीक है। और इसके बाद है एंड विल टेक डैश डेज। हेलीकॉप्टर में जर्नी हुई थी और कितने दिन, विल टेक 2 days, तो यहाँ पर आएगा TWO2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है, इसमें लिखा है कॉलम A हैज़ द वर्ड्स एंड कॉलम B द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। चूज द करेक्ट मीनिंग एंड राइट द आंसर इन द आंसर कॉलम। कि यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनकी मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन जम्बल्ड ऑर्डर्स में है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं है कि हर एक वर्ड के सामने उसकी मीनिंग लिखी हो, ऐसा नहीं है। तो हमने वर्ड की मीनिंग को ढूंढ के यहाँ पर उसके सामने उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड नंबर 1 है थ्राइव्ड और उसकी मीनिंग है नंबर E में ग्रू एंड डेवलप्ड। तो थ्राइव्ड की मीनिंग ग्रू एंड डेवलप का यहाँ पर नंबर है E, तो यहाँ पर लिख दिएगा 1E। तो अब आपने भी ऐसे ही फाइंड आउट करके यहाँ लिखना है। मैंने आपको ये काम कॉपी में कराया है, कॉपी में हमने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग लिखे हैं, तो आप यहाँ से कॉपी से देखकर इंग्लिश मीनिंग देख कर यहाँ पर उसका नंबर लिखते जाएं। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होगी, तो ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है यहीं बुक में ही। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 102 पर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3 है, लिखा है वर्क विद अ पार्टनर and complete the following sentences by using the words in column A of exercise 2। कि आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज 2 अभी जो हमने डिस्कस की है जिसमें वर्ड्स और उसकी मीनिंग्स हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स वाला कॉलम है उसमें से जो वर्ड्स लिखे हैं उनको वर्ड्स को यूज़ करके हमने यहाँ पर इन ब्लैंक्स में सॉल्व करना होगा, ठीक है। यू कैन यूज़ 1 word only once, एक वर्ड आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है। 1 has been done as an example, एक वर्ड एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व किया गया है।
द पॉपुलेशन इन द अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो अर्बन सेटलमेंट्स इस ब्लैंक में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। नंबर 2 सेंटेंस है हमारे पास, वी वर क्लाइंबिंग ऑन अ डैश व्हेन माय ब्रदर स्लिप्ड। तो क्लाइंबिंग ऑन अ, हमारे पास एक वर्ड था माउंड, MOUND, माउंड, हम वो यहाँ पर लिख देते हैं माउंड। थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि राइटिंग नज़र आ जाए। MOUND, ठीक है। तो अब बन गया वी वर क्लाइंबिंग ऑन अ माउंट व्हेन माय ब्रदर स्लिप्ड। इसके बाद नंबर 3 है, मैनी पीपल गेट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट टू डू डैश। रात को जब लोग जागते हैं तो वो जागकर क्या करते हैं? आधी रात को आमतौर पे जो जागा जाता है वो जो हमने एक वर्ड पढ़ा था मेडिटेशन, उसको उर्दू में बताया था गौर व फिक्र और मुराकबा करना। तो वो मेडिटेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं MEDITATION, मेडिटेशन, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू सेव द डैश ऑफ मोइंजोदाड़ो। को मोइंजोदाड़ो की क्या चीज़ है जिसको सेव रखना चाहिए? खंडरात, क्योंकि अब उसके खंडरात ही बचे हैं। इंग्लिश में हमने वर्ड पढ़ा था रुइंस, RUINS, द रुइंस ऑफ मोइंजोदाड़ो, ठीक है। नंबर 5, द फिशरमैन डैश देयर बोट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। फिशरमैन अपनी बोट समंदर से क्या कर लेते हैं? पानी से जब मौसम ख़राब हो तो वो क्या कर लेते हैं? अबैंडन कर लेते हैं। AB, जगह यहाँ पर कम है, अगर आपसे यहाँ पर ना लिखा जा रहा हो तो थोड़ा सा इसको ऊपर करके फिर आप आराम से यहाँ पर लिख सकेंगे। ब्लू पेन से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद नंबर 6 सेंटेंस है, इन द पास्ट मैनी टाउन्स वर डैश टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। एनिमीज से प्रोटेक्शन के लिए किला बंद करते थे शहरों को। फोर्टिफाइड, FORTIFIED, फोर्टिफाइड, ठीक है। इसके बाद नंबर 7, द स्केलेटन ऑफ अ डैश एनिमल वॉज फाउंड नियर आवर विलेज। हमारे गांव के पास कैसे जानवर का स्केलेटन मिला? प्री हिस्टोरिक आना चाहिए यहाँ पर वर्ड, प्री RIC, प्री हिस्टोरिक। ये भी वर्ड थोड़ा सा लंबी है, तो अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर पूरा नहीं लिख सकेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके आप लिख देंगे तो लिखा जाएगा। वो पेन से ही लिखेंगे आप। नंबर 8, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट दैट थिंग्स ऑफ द पास्ट शुड बी डैश। कि लोग क्या चाहते हैं कि जो पुराने ज़मानों की चीज़ें हैं उनको महफूज किया जाए, प्रिजर्व। हमने वर्ड पढ़ा था प्रिजर्व्ड, ये देखिए इसका मतलब भी हमने यही पढ़ा था, महफूज करना। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही करके लिखूँगा क्योंकि जगह बहुत ही कम है। PRESERVED,
प्रिजर्व्ड, ठीक है। थोड़ा मुश्किल से आया, जगह कम दी गई है यहाँ पर। नंबर 9, मैनी डैश कैन बी फाउंड इन साउथ एंड ईस्ट एशिया वेयर बुद्धिस्ट्स लिव। तो ऐसी क्या चीज़ें पाई गई हैं? स्टूपास, STUPAS, many stupas can be found. और नंबर 10 है, इन द पास्ट मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज डैश इन द इंडस डेल्टा। तो क्या आएगा? थ्राइव्ड, THRIVED, थ्राइव्ड, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो साथ साथ लिखते जाएं, या फिर ये मैंने पूरा इसका एक्सरसाइज का व्यू यहाँ पर आपको दिखा दिया सॉल्व करके। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज को। चलिए चलते हैं पेज नंबर 103 पर, और एक्सरसाइज नंबर 4 में देखते हैं क्या टास्क गिवन है। लिखा है वर्क इन पेयर्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो उससे भरना है। नेम ऑफ साइट, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट मेन सिटी मेंशन्ड और डिस्टेंस फ्रॉम मेन सिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व कर दी है और आपके सामने इस वक्त ये मौजूद है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके सामने अभी, और आप इसको देखते भी रहिए। मैंने थोड़ा सा इसको क्लोज कर दिया है ताकि आपके लिए इसको देखना, समझना, पढ़ना और कॉपी करना कुछ इजी हो जाए। इसमें देखिए नंबर 1 पर सबसे पहले तो इसके जो हेडिंग्स हैं वो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर साइट्स के नेम लिखने थे, और जिस प्रोविंस में वो साइट मौजूद थी उसका नेम लिखना था। फिर उसका जो डिस्ट्रिक्ट यानी उसका जो कस्बा था वो लिखना था, और जो नियरेस्ट उससे सिटी बताई गई थी वो लिखनी थी, और उसका डिस्टेंस बताना था नियरेस्ट सिटी से, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला साइट जो था वो था भंबूर, और उसका प्रोविंस था सिंध, उसका डिस्ट्रिक्ट था ठट्टा, नियरेस्ट मेन सिटी जो था उसके साथ मेंशन था वो कराची, और उसका जो उसके साथ डिस्टेंस था वो था 65 किलोमीटर। नंबर 2 मोहिंजोदाड़ो, प्रोविंस इसका सिंध और डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, और नियरेस्ट सिटी भी लाड़काना, और नियरेस्ट सिटी से डिस्टेंस था उसका 28 किलोमीटर। नंबर 3 पर निंदोवारी, इसका प्रोविंस था बलूचिस्तान और इसका डिस्ट्रिक्ट है कलात, और इसका नियरेस्ट सिटी जो मेंशन किया था वो कराची किया था, बड़ा शहर, और उसका डिस्टेंस था इससे 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर्स। इसके बाद नंबर 4 पे हड़प्पा का शहर था, हड़प्पा की साइट थी, और उसका प्रोविंस है पंजाब, उसका डिस्ट्रिक्ट जो उसका कस्बा था वो साहिवाल, और उसका नियरेस्ट सिटी मेंशन वो भी साहिवाल था, और वो साहिवाल शहर से 24 किलोमीटर्स की तरफ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था टेक्सिला, और इसका प्रोविंस है पंजाब, डिस्ट्रिक्ट है इसका रावलपिंडी, और उसका नियरेस्ट सिटी जो मेंशन था वो है इस्लामाबाद, और डिस्टेंस है इसका 32 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 6 पर है रहमान ढेरी, और इसका प्रोविंस है KPK, और डिस्ट्रिक्ट है इसका DI खान, ठीक है, डेरा इस्माइल खान, और शहर भी जो नियरेस्ट है वो डेरा इस्माइल खान ही है, और इसका डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में है तख्तबाई, और इसका प्रोविंस है KPK, डिस्ट्रिक्ट इसका मर्दान है, और नियरेस्ट सिटी भी मर्दान शहर, और उससे डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन भी हो गई और आपको सब याद भी आ गया होगा कि हमने क्या वहाँ पर डिस्कशन की थी। उसमें जो लेसन पढ़ा था, जो यूनिट की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी, तो आप वहाँ से भी देखकर इसको मज़ीद प्रूफ करना चाहें तो कर लें, और यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप अपनी बुक्स में ये पेंसिल से लिख लेंगे, पेन से लिखेंगे सॉरी। कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग छोटी लिखी जाए ताकि जो ये सारा इसमें लिखा गया है आराम से आ जाए। ऐसा ना हो कि एक कॉलम में लिखने वाला जो वर्ड है वो बाहर निकल के दूसरे कॉलम में चला जाए। कुछ वर्ड जैसे रावलपिंडी, ये इस्लामाबाद, ये बड़े कुछ वर्ड्स हैं, बलूचिस्तान है, तो इन वर्ड्स को भी कोशिश करें कि इतनी राइटिंग छोटी में लिखें कि ये पूरा एक वर्ड एक ही इसमें कॉलम में, एक ही बॉक्स में आ जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 5। इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5 में हमसे क्या रिक्वायर्ड है। लिखा है कि द फॉलोइंग cities were found and were destroyed at different time periods. Read the text and select the correct answer from the options given. कि जो ये साइट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, ये इनको डिफरेंट टाइम्स पर ये दरियाफ्त हुई हैं और डिस्ट्रॉय की गई हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में। तो उनके टाइम पीरियड को आपने सिर्फ वहाँ से देखकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है भंबोर वॉज फर्स्ट बिल्ट इन द डैश। तो मैंने यहाँ पर आंसर आपको बताया फर्स्ट सेंचुरी BC। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैंने सिर्फ यहाँ टिक लगा के आपको दिया है। आप टिक भी लगाएंगे ब्लू पेन से और यहाँ पर ब्लू पेन से फर्स्ट सेंचुरी BC लिखेंगे भी इस ब्लैंक में। ठीक है। और इट लास्टेड टिल द डैश, तो डैश में आप लिखेंगे 13th सेंचुरी AD, तो टिक भी लगाएंगे और इस 13th सेंचुरी AD को यहाँ इस ब्लैंक में लिखेंगे भी। इसके बाद नंबर 2 है मोहनजोदाड़ो वॉज फर्स्ट बिल्ट इन द डैश। तो मैंने डेट यहाँ लिख दी है 26th सेंचुरी BC, टिक भी लगाएंगे आप और 26th सेंचुरी BC को यहाँ ब्लैंक में लिख भी देंगे। और इट लास्टेड टिल द डैश, तो डेट मैंने यहाँ पर टिक भी लगाया है 19th सेंचुरी BC। आप टिक भी लगाएंगे और इस 19th सेंचुरी BC को आप यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे भी। ठीक है। और लिखना पेन से ही होगा, पेंसिल से नहीं लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 पर हड़प्पा वॉज फर्स्ट बिल्ट इन, तो मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया 2600 BC। तो इसको आप टिक भी लगाएंगे, 2600 को यहाँ लिखेंगे। इट लास्टेड टिल, मैंने यहाँ टिक लगाया 1300 या 1300 BC, यहाँ आप इसको लिखेंगे भी और टिक भी लगाएंगे। इसके बाद 4 में टेक्सिला वॉज फर्स्ट बिल्ट इन, मैंने यहाँ लिख दिया 2000 BC, आप यहाँ 2000 BC लिखेंगे भी, टिक भी लगाएंगे। इट लास्टेड टिल 500 AD, तो 500 AD को यहाँ पर आप लिखेंगे भी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंदोवारी वॉज फर्स्ट बिल्ट इन 3200 BC, यहाँ पर आप लिखेंगे भी, टिक भी लगाएंगे। इट लास्टेड टिल 2500 BC, यहाँ टिक भी लगाएंगे और लिखेंगे भी। इसके बाद रहमान डेरी वॉज फर्स्ट बिल्ट इन डैश, तो 3300 BC, यहाँ लिखेंगे भी, टिक भी लगाएंगे। इट लास्टेड टिल 1900 BC, तो 1900 BC पर टिक भी लगाना है और लिखना भी है। नंबर लास्ट है तख्तबाही वॉज फर्स्ट बिल्ट इन द डैश, तो डैश में आप लिखेंगे फर्स्ट सेंचुरी BC, यहाँ लिखेंगे भी, टिक भी लगाएंगे। इट लास्टेड टिल 7th सेंचुरी CE, तो 7th सेंचुरी CE पर टिक भी लगाया और लिखेंगे भी आप। तो स्टूडेंट्स ये सारा काम आपको पेन से करना होगा और जो मैंने लिखा नहीं है ब्लैंक में वो आप लिखेंगे, मैं इसलिए बार बार बताता जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 हमसे रिक्वायर्ड है रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेक्स्ट पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दिए। नंबर 1 पर है द मीनिंग ऑफ द नेम्स ऑफ 2 साइट्स इज गिवन, दे आर। साइट नंबर 1 का मैंने नेम लिख दिया टेक्सिला और इसकी मीनिंग क्या थी वो हमने बुक से देख के लिख दी, सिटी ऑफ कट स्टोन। ठीक है।
और इसके बाद नंबर 2 मोहनजोदाड़ो, इसकी मीनिंग लिख दी माउंट ऑफ डेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर 2 पर है द ruins शो द प्रेजेंस ऑफ 3 रिलीजन बिफोर इस्लाम केम हियर। दे आर, वो रिलीजन के नाम लिखने। नंबर 1 बुद्धिस्ट, नंबर 3 पारसी, नंबर 3 ज़ोरोस्ट्रियन। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पर है द टेक्स्ट मेंशन 2 अर्लीस्ट अर्बनाइज्ड साइट्स। टेक्स्ट में 2 सबसे कदीम आबादियों का तस्करा था, वो कौन कौन से थे? साइट नंबर 1 था मोहनजोदाड़ो, नंबर 2 रहमान डेरी। मैंने दोनों के नाम लिख दिए। अब इनको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे पेन से। ठीक है, ब्लू पेन से आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्लू इंक पेन से। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7। इसमें हमसे रिक्वायर्ड किया डिफरेंट सिटीज फेल इनटू रूइंस फॉर डिफरेंट रीजंस। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। ये बुक में नहीं, कॉपी में नहीं करना, बुक में ही इसको करना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स पर वो खंडरात में तब्दील हुई हैं, उनके वजूहात भी मुख्तलिफ थी, तो वो वजूहात आपको लिखनी है। फर्स्ट वन लिखा हुआ भंबोर वॉज अबेंडेंड ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर इंडस। भंबोर सिटी जो है वो अबेंडेंड इसलिए हुआ कि रिवर इंडस का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, तो वहाँ पानी ख़त्म हो गया, तो वो जगह भी ख़त्म हो गई। नंबर 2 पर मोहनजोदाड़ो वॉज अबेंडेंड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन लॉस्ट पावर। इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो पावर ख़त्म होने लगी, तो उस वजह से ये मोहनजोदाड़ो जो था वो अबेंडेंड हो गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 निंदोवारी वॉज अबेंडेंड। निंदोवारी क्यों ख़त्म हुआ वो शहर? ड्यू टू कट ऑफ फ्रॉम इट्स वाटर सोर्स। ये भी वाटर सोर्स से कट ऑफ हो गया। रिवर कुड से जब इसका रास्ता कट गया, पानी आना बंद हो गया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एरिया भी अबेंडेंड हो गया। नंबर 4 हड़प्पा वॉज डिस्ट्रॉयड। हड़प्पा क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? ड्यू टू वॉर्स एंड डिजीजेस। एक तो जंग की वजूहात थी, जंगें वहाँ पर हुई और फिर वहाँ पर बीमारियाँ फैल गई जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। हमने वहाँ डिस्कस किया था लेप्रेसी, और उसके साथ साथ वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो वहाँ पर फैल गया था, तो इस वजह से जुज़ाम और टीबी फैलने की वजह से। नंबर 5 टैक्सिला वॉज डिस्ट्रॉयड। टैक्सिला क्यों तबाह हुआ? बाय द हुन्स। हुन्स ने, कबीला हुन ने वहाँ पर आके हमला किया था और उसको तबाह कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 7 तक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की डिस्कशन कर ली है, और ये सब एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक सारी की सारी एक्सरसाइजेज हमने बुक में ही सॉल्व करनी है। कोई एक्सरसाइज इसमें से कॉपी में सॉल्व नहीं करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ वो जो हमने वर्ड्स और इंग्लिश मीनिंग्स लिखी थी, उर्दू मीनिंग्स लिखी थी, वो एक्सरसाइज नहीं थी, वो अलग एक एक्टिविटी थी, वो हमने कॉपी में सॉल्व की है। उसके सेंटेंसेस बाकी हैं, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आज की वीडियो में हमने जो जो एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस बुक में ही सॉल्व करनी है और पेन से सॉल्व करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood exercises of reading comprehension। आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो एक्सरसाइजेस हमने 1 से 7 तक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिट नंबर 5 की हैं, वो आप इंशाअल्लाह समझ चुके होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपने ड्यूरिंग द वीडियो आपने एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया होगा, पॉज कर के दरमियान से, जैसे एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली होगी आपने भी की होगी। अगर आपने नहीं की तो अब आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लीजिएगा। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि आपने अपना काम वक्त पे मुकम्मल करना है।
और अच्छे तरीके से उसको लिखना है, अच्छी राइटिंग में. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज. इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.